वही कंस अब हमारे गोकुल में उत्पात मचाने वाला है। मथुरा गए, कंस का कर दिए और अपने भाई वसुदेव जी से मिलने के लिए कंस के कारागार में जाते हैं। वसुदेव जी महाराज से मिली, भेंट किए, हाल समाचार हुआ। नंद बाबा कहते हैं, अब देखो वसुदेव जी को सब की सब सारी लीला पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। क्यों, वसुदेव जी ही तो लेकर के उस शिशु को नंद बाबा के महल में छोड़ करके आए। नंद बाबा कहते हैं, भैया वसुदेव, हमें तो बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है, भगवान ऐसी विपदा किसी के भी ऊपर ना डाले। कैसी भैया? बोले जैसे कंस ने तेरे 6 पुत्रों को मार दिया है, ऐसा कष्ट भगवान किसी को ना दे। वसुदेव जी महाराज कहते हैं, कोई बात नहीं भैया, यह सब तो प्रारब्ध का खेल होता है और मनुष्य के पूर्व जन्म के कुछ प्रारब्ध होते हैं जिनके फलस्वरूप यह सब परमात्मा की लीलाएं होती हैं। और वसुदेव जी कहते हैं कि भैया, हमने भी सुना है कि जीवन भर में जो सुख आपको प्राप्त नहीं हुआ, आज 80 वर्ष की आयु में आपको वह सुख प्राप्त हुआ है। आपके लाला की आपको जन्म की ढेर सारी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। आपके लाला को बहुत बहुत आशीर्वाद। अब देखो भैया, हमारी आपकी चर्चा बहुत हो चुकी है, अब हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आप महाराज कंस का कर भी दे चुके हो, अब हम तो यही कहते हैं देखो कि आप शीघ्रातिशीघ्र गोकुल को चले जाओ। नंद बाबा कहते हैं, क्यों? बोले हमें कुछ अशुभ संकेत से लग रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि लाला के ऊपर कोई ना कोई संकट आने वाला है। वसुदेव जी के कहने पर नंद बाबा मथुरा से चल पड़े गोकुल की ओर। अब इधर कंस को जब उस कन्या ने बताया, देवकी की कन्या ने बताया कि तुझे मारने वाला तेरा काल इसी ब्रज क्षेत्र में अवतरित हो चुका है, जन्म ले चुका है, अब तू व्यर्थ में निर्दोष बालकों की हत्या करना बंद कर दे, नहीं तो तुझे बहुत पाप लगेगा। वैसे ही 6 का पाप चढ़ गया है। अब कंस का वहीं से माथा खराब। अब इसको बेचारे को रात दिन बराबर कभी नींद ही नहीं आ रही। और उस कन्या ने बता दिया उसका स्वरूप कैसा है, सांवला सांवला सा है, छोटे से ही सांवला। अब तो वह कंस यदि दाल भी खाए और दाल में एक काला जीरा भी दिखाई पड़ जाए तो वह इतना भयभीत हो गया था कि उस दाल से भरी कटोरी को उठा करके फेंक देता था। यदि रात में उसके कक्ष में, उसके कमरे में मक्खी भी उड़ती हुई दिखाई दे जाए काली काली सी, तो वह उसके हृदय की धड़कन इतनी तेज बढ़ जाती थी कि उसको लगता था कि बस अब मेरे प्राणों का अंत होने ही वाला है। क्यों? बोले नारद जी महाराज ने, गुरु जी ने बताया था ना कि ये देवता लोग बड़े छलिया होते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं कब क्या कर दें। तो हो सकता है कि वही हमारा काल मक्खी का स्वरूप बना करके आ गया। कंस महाराज बड़ा चिंतित था। अपनी बहन पूतना को बुलवाया, पूतना से कहा कि बहन मैं बहुत परेशान हूं। पूतना कहती भैया हमें सब कुछ पता है, फिर क्या किया जाए। कंस कहते हैं अब देखो भला, इसको पता है कि हम परेशान हैं और कह रही है क्या किया जाए, तुझे तो पता है कि तू क्या कर सकती है। क्यों? यह जो पूतना है ना, ये बावनावतार में बलि की, राजा बलि की पत्नी रत्नमाला है। ये रत्नमाला
इसने जो लीला करी, आप सभी लोग जानते हैं कि पूतना ने क्या लीला की। यह लीला क्यों हुई पता है? वामनावतार में जब भगवान बटुक ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके पहुंचे बलि के यहाँ, तो यह वामन भगवान के स्वरूप को देख करके इतनी मोहित हो गई कि इसके मन में विचार आ गया कि है ऐसे यदि कोई मेरा पुत्र होता तो मैं उसको स्तनपान करवाती। भगवान ने कहा तथास्तु, यह तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। और जब भगवान ने दो ही पग में पूरी सृष्टि को नाप लिया, तीसरे में राजा बलि को बंधन में बांध लिया, तब रत्नमाला कहती है कि इसको स्तन, इसको दुग्ध पान कराऊंगी, ऐसे को तो मैं जहर भी ना दूं, और यदि कुछ पान कराऊं तो मैं सीधे सीधे जहर ही पान कराऊं। भगवान ने कहा यह भी तथास्तु, यह भी तुम्हें दिया। वही अब कृष्णावतार में पूतना बन करके आई है, कंस की बहन। पूतना से कहता है कंस कि बहन क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूतना कहती है भैया चिंता मां करो, चिंता मत करो, मैं अपने स्तनों में हलाहल विष भर लूंगी और मैं अपनी माया के कारण इतना सुंदर स्वरूप बना लूंगी कि मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा गोकुल में। और जाकर के उस शिशु को स्तनपान करा दूंगी और विष पान किया सोई खत्म। कंस कहता क्या जानेगी कौन सा है मेरा आठवां काल, आठवां गर्भ कौन है, मेरा काल कौन है, क्या पता होगा तुझे। पूतना कहती भैया बात तो सही है। कंस ने कहा 6 महीने, देखो 2-4 दिन नहीं, बोले 6 महीने के अंदर अंदर गोकुल में जितने भी बच्चे जन्म लिए हों सबको मार डाल। भगवान नारायण निर्दोष का वध कभी नहीं करवाते हैं, निर्दोष को कभी कष्ट नहीं पहुंचने देते हैं। भगवान ने देखा कि अच्छा ऐसी प्लानिंग हो रही है कि जितने 6 महीने के अंदर जन्म लिए हों सबको मारना है, नहीं, बेचारों को निर्दोष की हत्या क्यों करवाओ। भगवान की यह इच्छा हुई कि तुम सबसे पहले मौसी जी हमारे ही दरवाजे पर आओ। और पूतना इतना सुंदर स्वरूप बनाई कि हे राम, ऐसा लगता था कि वैकुंठ से साक्षात श्री जी पधारी है। गोकुल में गई, भगवान की ही इच्छा प्रेरणा से, भगवान की ही इच्छा संकल्प से वह नंद बाबा के महल के दरवाजे के सामने ही आकाश मार्ग से उतरी। जैसे ही अंदर प्रवेश करने लग गई तो द्वारपालों ने रोक दिया। आप कौन हो? क्यों वो पहली बार आई थी ना, क्यों ब्रज की जितनी भी गोपियां थी, ग्वालिनें थी, सबको वो जानते थे। गोकुल में जितनी भी रहने वाली स्त्रियां आती थी सबको द्वारपाल जानते थे। उत्सव भी तो मनाया गया, सभी को उन्होंने देखा भी। पूतना जैसे ये सुंदर स्वरूप बनाई, पहले तो द्वारपाल विस्मय में पड़ गए कि ये है कौन। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नंद बाबा के लाला को देखने के लिए वैकुंठ से साक्षात श्री जी लक्ष्मी मैया पधारी हो। बोले ना, ऐसा नहीं हो सकता है, उनकी भी अपनी मर्यादा है, ऐसा कैसे हो सकता है। द्वारपालों ने रोका, देवी आप कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है तुम हमें रोकते हो, पहचाना नहीं। द्वारपालों ने कहा पहचाना नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो पूरा फाइनल है कि वो पहचान नहीं रहे, लेकिन कह क्या रहे हैं, चेहरा थोड़ा देखा पहचाना सा लग रहा है, चेहरा कुछ देखा। जब लोग किसी को नहीं पहचान पाते हैं ना, और सामने वाला कहता है कि भैया अभी भी नहीं पहचाने, तो ये झूठ मूठ को ही कहना पड़ता है कि नहीं पहचानते तो हैं पर ध्यान नहीं आ रहा है। पेट में याद है या दिमाग में याद नहीं आ पा रहा है कि हमने आपको कहाँ देखा है। ऐसी फोन पर बात करो, कभी कभी जिनको व्यक्ति जानता है
और वो किसी दूसरे नंबर से फोन लगा दें और वो कह देते हैं कि कभी कभी आवाज समझ में ही नहीं आती और पता भी नहीं चलता कि ये वही व्यक्ति है। और वो जब पूछे अच्छा हमें नहीं पहचान रहे हो, तो कहना पड़ता है नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, लेकिन नंबर भी चेंज है ना और आवाज को जानी पहचानी सी लग रही है। ऐसे ही द्वारपालों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है कि हम आपको पहचान नहीं रहे हैं, पहचान तो रहे हैं, पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं आ रहा है कि आप आती कहां से हैं। उस सुंदर स्त्री ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, भूल गया होगा, यहाँ इतना भारी उत्सव मनाया जा रहा है, नाना प्रकार के लोग आते रहते हैं, भूल गया होगा। पूतना महल के अंदर प्रवेश करती है, यशोदा मैया को आवाज लगाती है, री बहन। यशोदा मैया बाहर निकल करके आती हैं कि ये मेरी नई बहन कौन सी आ गई। क्यों, जितनी ग्वालिनें थी, गोपियां थी, सखियां थी यशोदा मैया के, सबकी सब महल में ही थी। और जब पूतना का इतना सुंदर स्वरूप यशोदा मैया ने देखा तो मैया भी विस्मय में पड़ गई। कुछ देर तक तो सोचती रह गई। वह पूतना कहती है कि केवल मेरा मुख देखेगी या बैठने के लिए भी कोई आसन देगी, स्थान देगी, या कि पहचान नहीं रही है। मैया ने कहा नहीं नहीं बहन ऐसा नहीं है, वो अभी बहुत व्यस्तता चल रही है ना, तो थोड़ा विस्मरण हो गया है। अब मैया कैसे कहते कि हम पहचान ही नहीं रहे हैं आपको, क्यों ऐसे कह देगी ना। मैया ये चाहती हैं कि हमारे लाला के उत्सव में आया हुआ कोई भी व्यक्ति निराश होकर के, दुखी होकर के ना लौटे। मैया को पता है कि यदि हम कह देंगे कि हम नहीं पहचान रही हैं तो इसको बुरा लगेगा। मैया ने कहा पहचान रही हूं पर चेहरा कुछ ध्यान सा नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, व्यस्तता बहुत ज्यादा है ना। पूतना ने कहा हाँ हाँ व्यस्तता बहुत ज्यादा है। पूतना कहती है बहन तेरे लाला के जन्म की तुझे बहुत बहुत बधाई, तेरे लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई हूं। समय नहीं मिल पाता है आने के लिए, लेकिन तेरे लाला को आशीर्वाद देने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। बहुत व्यस्तता रहती है बहन। यशोदा मैया को भी लगा कि हो सकता है कि इसको मैं पहचानती हूँ, पर ये भी बता रही है कि व्यस्तता रहती है इसलिए नहीं आई, इसलिए हो सकता है कि भूल गया हो मुझे। पूतना कहते हैं लाला कहाँ है। मैया कहती है वो देख पालने में झूल रहा है, अभी सुलाई, जगाना मत, उसको दूर से आशीर्वाद दे दे बस। यशोदा मैया कहती हैं लाला को दूर से आशीर्वाद दे दे, अभी हाल सुलायो, अब जगाइयो मत, न रोएगो। पूतना बात नहीं मानी, चली तो गई, लेकिन भगवान को देख करके रहा नहीं गया। अब देखो पूतना को जैसे ही भगवान ने तिरछी नजर करके देखा, अरे मौसी जी, हाँ तो भगवान तो सब लीला जानते थे ना कि ये मौसी जी आई काहे के लिए है। जो ही तिरछी नजर से भगवान ने देखा, सोई नेत्र बंद कर लिए। अब भगवान नेत्र क्यों बंद किए, इस विषय में बड़े बड़े महापुरुषों ने अनेकों भाव रखा है। क्या बोले, भगवान श्री बालकृष्ण लाल इसलिए नेत्र बंद किए कि हम जो लीला करने के लिए आए हैं उस लीला का यहाँ पर श्री गणेश हो रहा है, और किसी भी कार्य का श्री गणेश करने से पहले मंगलाचरण तो किया जाता है ना, नेत्र बंद करके। तो एक महात्मा जी का भाव हुआ कि भगवान मंगलाचरण कर रहे थे। मंगलाचरण किस लिए किया जाता है, कार्य निर्विघ्नता सिद्धि के लिए मंगलाचरण किया जाता है। कार्य निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम मंगलत्वम।
महापुरुष का भाव हुआ कि भगवान ने मंगलाचरण किया। एक महापुरुष कहते हैं नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं है। क्या? बोले भगवान ने देखा कि हम आए थे दूध दही मक्खन खाने के लिए और लीला के प्रारंभ में ही हमको विष पान करना पड़ रहा है। तो यह भगवान नेत्र बंद करके विचार करने लगे। तीसरे महापुरुष कहते हैं नहीं भैया ऐसा भी नहीं है। उन्होंने कहा क्या है फिर? बोले वो भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे थे। अच्छा भोलेनाथ अपनी लीला में भोलेनाथ का ध्यान काहे के लिए? बोले वो ध्यान कर रहे थे कि देखो बाबा ये तो हमारे बस से बाहर है विष पान करना। क्यों? भोलेनाथ का कार्य है ना विष पान करना। जितने उठपटांग जो काम है ना, उठपटांग जो लीलाएं हैं वो भोले बाबा की ही लीलाएं हैं। कौ धतूरा खा करके समाधि लगाए बैठे रहे, भांग पी करके समाधि लगाए बैठे रहे। अच्छा आज के समय में एक फैशन और चल गया है कि भांग पिएंगे, धतूरा खाएंगे, गांजा पिएंगे, कहेंगे क्या? बम भोले, लो भोले। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम भोले बाबा को चिलम पिवाते हो। कोई हमें आकर के जरा बता दो कि भोले बाबा ने चिलम पिया कब है? भोले बाबा कभी गांजा नहीं पिए, सिर्फ भोले बाबा भांग पीते थे, केवल भांग पीते थे। और वो भांग क्यों पीते थे? आज यदि तुम कहते हो कि भोले बाबा ने भी तो भांग पिया है इसलिए हम भांग पीते हैं, तो भोले बाबा ने भांग पिया किस लिए है? भांग पी करके भोले बाबा ने किया क्या है यह क्यों नहीं देखना चाहते हो? हम तो चाहते हैं कि भैया तुम भांग पियो, हम ला करके तुम्हें दे देंगे। पैसा नहीं हो हम खरीद करके भी तुम्हें भांग दे देंगे, लेकिन भोले बाबा ने जो भांग पी करके किया वह तुम करो। बस भांग पी करके तुम मधुआए पड़े रहो कहीं किसी नाली में, कहीं हाँ जहां पाओ वहीं गिरे पड़े हो। कहीं सिर फूट रहा है, कहीं हाथ पैर टूट रहा है। क्या भोले बाबा का कभी हाथ पैर टूटा है? बताओ। भोले बाबा भांग इसलिए पीते थे कि भांग पीने के बाद क्या हो जाता है? एक धुक्का बन जाता है किसी कार्य को करने का। यदि भांग पीने के बाद, हमने पिया नहीं है कभी भांग, लेकिन जो भांग पीते हैं उनको हम देखते हैं कि वो एक बार हंस दिए तो वो हंसते ही रहते हैं। हाँ? उसी से व्यक्ति जान जाता है कि ये पक्का भांग पी करके आया है। ये एक बार यदि वो गिलास पिएगा ना और चिलम भी लगा लेगा तो वो हंसेगा नहीं, वो अपना मुंह छिपाएगा। लेकिन जो भांग खाया हुआ व्यक्ति रहेगा वो ना चाह करके वो जितनी हंसी को रोकना चाहेगा उसको उससे चौगुनी हंसी आती है। भगवान बोले ना, अब देखो हंसी आने लगती है ना, चाह करके भी नहीं रोक पाता व्यक्ति। क्यों? हंसने का धुक्का बन जाता है। यदि दौड़ने लग जाओ तो दौड़ते ही रह जाओ, पता ना लगे कि हमें दौड़ना कहां तक है। ठीक इसी प्रकार भोले बाबा इसीलिए भांग पीते थे कि हम समाधि लगा करके बैठ जाएं। क्यों? भांग पीने के बाद वो केवल एक कार्य करते थे, राम 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 सुमिरन करते रहते थे। भांग पीने के बाद उनका मन इधर उधर कहीं भटकता नहीं था, बस एक धुक्का बन जाता था उनका। क्या? राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। राम नाम का सुमिरन करते हैं भोले बाबा भांग पी करके, और जब नेत्र खोलते हैं तब भी राम राम जपते हैं। भोले बाबा इसलिए भांग पीते थे। हम कहते हैं भांग पीनी बुरी बात नहीं है, भांग पीना हो तो खूब पियो, ना हो पैसा तो हमसे पैसा ले जाओ, खरीद करके पियो। लेकिन पियो भी इसलिए
जिसलिए भोले बाबा ने पिया। और नहीं तो भांग पी करके और रोड के किनारे पड़े रहो, नालियों में गिर करके पड़े रहो, कहीं हाथ टूट रहा है, कहीं सिर फूट रहा है, तो क्या है इसमें? फिर पता है क्या होता है? इसके लिए भी एक श्लोक आया है, प्रमाण है। क्या बोले? विजया कल्प में कम तो जो भांग खाता है, अफीम खाता है, धूम्रपान करता है, मदिरा पान करता है, वह कितने कल्प तक नरक में रहता है, यह बताते हैं श्लोक के माध्यम से। विजया कल्प में कम तो 10 कल्पम तु नागिनी, वारुणी कल्प सहस्त्रम, धूम्र संख्या न विद्यते। कहते हैं विजया मतलब होता है भांग। बोले विजया कल्प में कंतु, भांग खाने वाले को एक कल्प तक। एक कल्प का मतलब समझते हो? एक चतुर्युगी। एक चतुर्युगी का मतलब पता है? नहीं पता है। एक चतुर्युगी का मतलब होता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये जब 4 बीत जाएं तब एक चतुर्युगी माना जाता है। एक चतुर्युगी मतलब एक कल्प होता है। विजया कल्प में कम तो एक कल्प तक नरक में रहना पड़ता है भांग खाने वाले को। और 10 कल्पम तु नागिनी, 10 कल्प तक नागिनी मतलब अफीम खाने वाले को नरक में रहना पड़ता है। और वारुणी कल्प सहस्त्रम, वारुणी मतलब मदिरा। वारुणी पीने वाले को 1000 कल्प तक नरक में रहना पड़ता है। और बोले महाराज धुआं पीने वालों का भी बता दो। बोले धूम्र संख्या न बीते थे। धुआं पीने वाले की तो कोई संख्या ही नहीं कि वो कितने दिनों तक नरक में रहता है। इसलिए जो ये औषधि लेने वाले हैं वो जरा विचार कर लें कि भांग खाने वाले को 1 कल्प तक, नागिनी मतलब अफीम खाने वाले को 10 कल्प तक, और मदिरा पीने वाले को 1000 कल्प तक, और धुआं पीने वाले की तो भैया कोई संख्या ही नहीं है। वो तो सबसे बड़ा महापुरुष है। इसलिए यह कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि भोले बाबा को टारगेट बनाते हो ना कि भोले बाबा ने भी तो भांग पिया था, तो भोले बाबा ने जिस लिए भांग पिया था तुम पियो, मना नहीं, लेकिन भांग पी करके फिर करो वही जो भोले बाबा ने किया है, अन्यथा करना ही नहीं चाहिए। और यह निश्चित है कि तुम कर ही नहीं सकते हो, इसलिए यह करना ही नहीं चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान श्री बालकृष्ण लाल नेत्र बंद करके भोले बाबा को स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं कि बाबा भला बताओ ये आपकी कैसी कृपा है कि मैं यहाँ दूध दही मक्खन खाने के लिए आया, और सर्वप्रथम बताओ विष पान ही करना पड़ रहा है, तो ये तो हमारे बस से बाहर है।